करता हूँ कि वो जल्दी बाहर आ जाए और मुझे भय है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। राजनेताओं को चाहिए कि आपसी मतभेद कभी ना हो। राजनीतिक मतभेद चाहे जितना हो जाए, लेकिन आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। यह जो थंबनेल जो वीडियो आप लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव मर गए, हाय हाय राम नाम सत्य है। अखिलेश यादव जी के पोस्टर को लेकर के चार कंधों पर लाद करके जो लेकर जा रहे हैं लोग, ये मैं कड़ी शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। निश्चित तौर पर ये लोग ऐसे लोग हैं जो बहुजन समाज को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। अखिलेश यादव भले ही अपने कार्यकाल में दलितों, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर कुछ भी किया हो, लेकिन हैं बहुजन समाज से। आज उनके अंदर बहुजन समाज जागा है, बहुजन समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें पहले भले ही कुछ ना समझ रहा हो, लेकिन आज है। बहुजन समाज के बारे में जानते हैं, बहुजन समाज संविधान बाबा साहब को अब वो जानने लगे हैं। इसीलिए मैं फिर कहूँगा, आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रूढ़िवादी, सामंतवादी लोग अखिलेश यादव जी का पुतला लेकर चार कंधों पर अर्थियों की तरह लेकर जा रहे हैं और हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। इसके बारे में बताएंगे आपको। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर, आज मैं सिर्फ दो ही खबरों पर बातचीत करूंगा, अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद पर। चंद्रशेखर आज़ाद ने आजम खान को लेकर के बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उनके साथ कुछ हो सकता है जेल में। पहले से इनके पास खबर पहुंच चुकी है। इनका मानना है कि आजम खान के साथ कुछ भी हो सकता है। और आजम खान ने बताया था, जेल जाने से पहले भी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझे डर है कि यूपी पुलिस मुझे कुछ कर न दे। तो ये तमाम बड़ी खबर है, इस पर बातचीत विस्तार से करेंगे। राजनीति बहुत लंबी है। और एक खबर और है, खबर 3 है। एक खबर है, मायावती जी ने जिस तरह से कहा कि अखिलेश यादव जी बंदूक रखकर दलितों पर चलाते हैं दूसरों को, और उसका विरोध उदित राज ने किया है, वो भी आपको बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप तस्वीर वीडियो में देख सकते हैं, ये अखिलेश यादव जी हैं और इनका जो पुतला है वो कुछ रूढ़िवादी, सामंतवादी, मनुवादी विचारधारा के लोग लेकर जा रहे हैं चार कंधों पर। कड़े शब्दों में मैं इसका विरोध करता हूं। निश्चित तौर पर ये वही लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। अखिलेश यादव से राजनीतिक मतभेद करना ठीक है, लेकिन उनसे व्यक्तिगत मतभेद करना गलत है। अखिलेश यादव हों या फिर बहुजन समाज की और भी तमाम नेता, जिसमें मैंने देखा था मायावती जी का और चंद्रशेखर आज़ाद का, लोग पुतला फूंक रहे थे, चप्पलों से पुतला पर बारिश कर रहे थे। तो मैं इन तमाम चीज़ों का जो बहुजन समाज के नेताओं के साथ हो रहा है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ। अखिलेश यादव का पुतला इसलिए लेकर चार कंधों पर जा रहे हैं क्योंकि राणा सांगा को लेकर के उनके एक सांसद ने, जिनका नाम रामजी लाल सुमन है, दलित समाज से आती हैं, उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने ही मुगलों से मिल करके भारत पर आक्रमण करवाया था। शायद यह किस हद तक सही है, जो टीवियों में हमें बताया गया है, किताबों में बताया गया है, वो इसी तरीक़ा से बताया गया है कि राणा सांगा गद्दार था। लेकिन जो उनके चाहने वाले लोग हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको ठेस पहुंच रही है। तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि किसी के भावनाओं पर ठेस पहुंचे। लेकिन जो सच्चाई है वो कब तक छुपेगी? जैसे दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर जब पेशावा ब्राह्मण आए, तब उनके गले में हांडी, पीछे झाड़ू बांधा, तो ये मिटा नहीं सकते हैं हम। अगर कोई हमें कहे कि तुम्हारा जो ये इतिहास है वो गायब हो चुका है, तो हम इस पर लड़ाई नहीं करेंगे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ वो हम बताएंगे। तो राणा सांगा को लेकर के मुद्दा रामजी लाल सुमन ने संसद भवन में उठाया। उसी दिन से मुद्दा गरमाया हुआ है। संसद भवन से जैसे ही राणा सांगा का मामला ख़त्म हुआ, मतलब रामजी सुमन के द्वारा,
घर पहुंचते हैं, करड़ी सेना इनके घर पर आती है। करड़ी सेना के कुछ नौजवानों को पुलिस वाले गिरफ्तार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, करड़ी सेना के कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब पिटाई की है और कई जगह पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया है, कई जगह पर रामजीलाल सुमन का पुतला फूंका गया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। जो थंबनेल पर है वही वीडियो में है, जो वीडियो में है वही टाइटल पर है। इसे आपको समझना होगा। अखिलेश यादव जी का इस तरह से पुतला राम राम सत्य करके और अखिलेश यादव मर गए ऐसे शब्दों से संबोधित करते हुए ले जाना, मैं इसका कड़े शब्दों में विरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बहुजन समाज के लोग विरोध करेंगे। अखिलेश यादव मर गया। अखिलेश यादव मर गया। अखिलेश यादव मर गया। अखिलेश यादव मर गया। अखिलेश यादव। सबसे बड़ी खबर यह है कि जब कभी भी हमारे नेता आगे बढ़ते हैं तब कुछ सामंतवादी लोग उन्हें इसी तरीका से रोकने का काम करते हैं। खैर, मैं ये नहीं चाहता था कि राणा सांगा का मुद्दा उठे। मैं चाहता हूं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, सर्व समाज के पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य विभाग, सड़क, रोजगार की बात हो, मैं इस पर बातचीत करना चाहता हूं। लेकिन जब मुद्दा उठ ही गया है तब उन तमाम किताबों को भी लोगों तक प्रोवाइड कराई जाए जिसमें राणा सांगा गद्दार लिखा है। खैर, ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर पर हम चलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते समय कहा, पत्रकार ने पहले उनसे सवाल किया कि आप के साथ तमाम मुस्लिम समाज और तमाम लोग जुड़ना चाहते हैं। चंद्रशेखर का जवाब आता है कि वो सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं जो जीतना चाहते हैं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी सपोर्टर्स हैं, वो बहुजन समाज से हैं और इस देश में बहुजनों की आबादी सबसे ज़्यादा है। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि हमारे पास सभी जाति धर्म के लोगों का वोट है, चाहे वो बहुजन समाज में सैनी समाज हो, माली यानी कि, और जाट हो, गुज्जर हो, और यादव हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, मौर्या हो, दलित हो यानी चमार हो, और भी तमाम जाति के लोग, वाल्मीकि हो, ये सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं जो जीतना चाहता है वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ना चाहता है, लेकिन मैं मौका उसी व्यक्ति को दूंगा जो काम करना चाहता होगा, जो काम करेगा, जो काम करना चाहता होगा बहुजन समाज के लिए, मैं मौका उसी व्यक्ति को दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद से एक पत्रकार आखिरी सवाल पूछता है। चंद्रशेखर आज़ाद से पत्रकार जब आखिरी सवाल पूछता है कि आज़म खान के बारे में क्या कहेंगे, आज़म खान को क्या आज़ाद समाज पार्टी में जगह मिलेगी या नहीं, चंद्रशेखर आज़ाद का बयान आता है कि उनसे हमारा घरेलू रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है और मुझे डर है कि आज़म खान साहब के साथ कुछ हो ना जाए। वो बहुत जल्द छूट कर आएंगे, लेकिन फिर भी मुझे डर है कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए और अगर वो बाहर आते हैं राजनीति पर विचार किया जाएगा। ये चंद्रशेखर आज़ाद के जवाब थे पत्रकारों के द्वारा। तो ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। अब आपको बता दें कि मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के उस नेता का विरोध किया था और उन नेताओं का भी विरोध किया जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया और अमर्यादित टिप्पणी किया। अखिलेश यादव का भी विरोध मायावती जी ने किया, लेकिन सवाल उदित राज का है कि पहले बीजेपी की मदद करती थी मायावती जी, उसके बाद अब करड़ी सेना की मदद कर रही हैं। इनका मानना है कि अखिलेश यादव जी के खिलाफ, राजनीति खिलाफ जाना, करड़ी सेना और बीजेपी की मदद करना है। मेरा जहाँ तक मानना है कि जो मायावती जी हैं वो चाहती हैं कि भाईचारा बना रहे, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी राजनीति में उतार चढ़ाव और सारी तरीका की राजनीति की जाती है, जो कि मैं राजनेता नहीं हूँ, मुझे ज्ञात भी नहीं है। तो उदित राज जी का ये बयान है। बाकी उदित राज के बयान से बहुजन समाज के तमाम लोग नाराज भी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी का इतिहास भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, इसीलिए लोग नाराज हैं उदित राज से। उदित राज का मानना है कि मायावती जी बीजेपी की सपोर्टर हैं और अब तमाम हिंदू संगठन की सपोर्टर हो चुकी हैं।
जबकि सच्चाई ये है कि उदित राज जी पहले बीजेपी में थे, कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बीजेपी में, अब फिर कांग्रेस में ये हैं। ये लगातार इनका आना-जाना बना रहता है। आरएसएस में भी ये रह चुके हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी इनको देखा गया है। क्या मायावती जी हिंदू संगठन की रक्षा कर रही हैं? और क्या मायावती जी रामजी लाल सुमन, सपा सांसद रामजी लाल सुमन की मदद नहीं कर रही हैं? और क्या वाकई में अखिलेश यादव जी का राम नाम सत्य करना सही है? आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चंद्रशेखर के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।